हेलो, गुड इवनिंग। मैं पवन राव यूट्यूब चैनल मैथ्स विद पवन राव में आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ नंबर सिस्टम। और ये जो हमारा नंबर सिस्टम है इसमें अब हम लोग कुछ क्वेश्चंस करेंगे, क्योंकि आज की क्लास की जो थ्योरी है वो सिर्फ और सिर्फ आप लोगों को क्वेश्चन से ही समझ में आएगी। ये हमारे पास टोटल 30 क्वेश्चंस हैं और ये 30 जो क्वेश्चंस हैं इस पर एसएससी में भी क्वेश्चंस आते हैं, वो भी मैंने लिए हैं। कुछ कैट के क्वेश्चंस लिए हैं, कुछ सीडीएस के क्वेश्चंस लिए हैं, कुछ क्वेश्चंस खुद की तरफ से बनाए हैं। ये बहुत 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 अच्छे क्वेश्चंस हैं। एसएससी का पेपर देने से पहले या सीडीएस का पेपर देने से पहले ये क्वेश्चंस आपको हमेशा और हमेशा करने चाहिए, इनको देखने चाहिए। ये आपका दिमाग खोलते हैं कि क्वेश्चंस में हम लोग कैसे चीज़ें अप्लाई कर पाएंगे और कैसे सीख पाएंगे। शुरुआत में आप लोग क्वेश्चन को पढ़ लीजिए। बहुत सही क्वेश्चंस हैं, सारे के सारे क्वेश्चंस ऐसे हैं जिसमें थोड़ा थोड़ा आपका दिमाग लगेगा, तभी आप लोग चीज़ें कर पाओगे। नहीं तो क्वेश्चंस आप लोग नहीं कर पाओगे अगर आपका बेसिक क्लियर नहीं है तो। इसको करता हूं मैं सबसे पहले थोड़ा सा छोटा और उसके बाद थोड़ी सी मैं इसकी थ्योरी बताता हूं। कोई बहुत ज़्यादा थ्योरी नहीं है, थोड़ा सा मैं इसका जो पॉइंट है कि क्वेश्चंस में हम लोग कैसे अप्लाई करेंगे वो चीज़ सिखाता हूं और उसके बाद हम लोग डायरेक्ट क्वेश्चंस ही करना शुरू करेंगे। इसके टोटल 30 क्वेश्चंस ही मैं क्लास में करवाऊंगा। कुछ क्वेश्चंस मैं आज की क्लास में करवाऊंगा और कुछ क्वेश्चंस मैं कल की क्लास में आप लोगों के लिए करवाऊंगा। तो यहाँ पर ऐसा अपने पास है, ये जब भी अपने पास ऐसा है a + 10b, जैसे कोई भी नंबर है 2 डिजिट का कोई भी नंबर 54, तो ये ध्यान रखना, ये अपने पास इसकी कोई पूछ ले कि 4 की प्लेस वैल्यू क्या होगी, कहीं भी अपने पास 5 की प्लेस वैल्यू क्या होगी, जिसको हम लोग स्थानीय मान बोलते हैं। और एक होता है अपने पास इसकी फेस वैल्यू या जातीय मान। मैं एक बार फिर से लिखता हूँ, कोई भी नंबर अगर अपने पास ऐसा है 3764, तो कोई पूछे कि इसकी प्लेस वैल्यू क्या होगी, और एक पूछता है इसकी फेस वैल्यू क्या होगी, इसका जातीय मान क्या होगा। इन चीज़ों को ऐसा आप लोग कर सकते हो जैसे बचपन में हमें टीचर ने पढ़ाया था कि कहीं भी आप लोग पहुंचोगे तो आपकी जाति चेंज नहीं होती, आपका फेस चेंज नहीं होता। तो कोई पूछे कि 4 का फेस वैल्यू क्या है, तो आप कहोगे 4, क्योंकि फेस आपका चेंज होता है ही नहीं। 6 की फेस वैल्यू कितनी है, 6। 7 की फेस वैल्यू कितनी है, 7। और 3 की फेस वैल्यू कितनी है। फेस वैल्यू मतलब वही मान होता है जो अपने पास है, फेस वैल्यू या जातीय मान। ऐसे ही जो अपने पास स्थानीय मान, आप कहीं भी पहुंचोगे आपका स्थान चेंज हो जाएगा, दूसरी जगह पहुंचते ही आपका प्लेस जो है वो चेंज हो जाएगा। तो अपने पास 4 का जो स्थानीय मान है वो तो अपने पास 4 ही है, लेकिन 6 का जो स्थानीय मान होगा, ध्यान रखना है 10 प्लेस पर अगर है तो इसका मान अपने पास 60 होता है, स्थानीय मान। ध्यान रखना आप लोग प्लेस वैल्यू। अपने पास 7 जो है उसका स्थानीय मान कितना होगा, 700, क्योंकि 100 प्लेस पर है। और ये 3 जो 1000 प्लेस पर है तो ये कितना होगा अपने पास, 300। सबसे पहले ये बात ध्यान होनी चाहिए कि यहाँ पर 4 है और 6 जो है इसका मान यहाँ पर 60 है, मतलब ये जो नंबर है वो ऐसे है 3000। 3 यहाँ टोटल 3000 को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये है 700, ये है अपने पास 60 और ये है अपने पास 4। और इस टाइप का एक क्वेश्चन जो एग्जाम में आ सकता है, जब मैंने बताया था अगर 11-11 हो, ऐसे हो ऐसे हो, तो ये होता है 100 प्लस अपने पास 10 प्लस 1। अगर 4 हो 1 1 1 1, तो इसको 1 प्लस 10 प्लस 100 प्लस 1000 हम लोग लिख सकते हैं और ये जीपी बन जाती है। पिछली क्लासेज में मैं ऐसा पढ़ा चुका हूँ, आज की क्लास में थोड़ा सा मैंने बताया कि प्लेस वैल्यू क्या होती है और ये याद ही रहता है सबको। और अपने पास दूसरा फेस वैल्यू क्या होती है, स्थानीय मान और जातीय मान। हम मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ कि कोई भी नंबर अगर हम लोगों को लिखना है, कोई भी 2 डिजिट का नंबर अगर हम लोगों को लिखना है, कोई भी जैसे 54 है, तो इसको अगर डिजिट्स को हम लोग लिखना चाहें तो इसकी वैल्यू होती है 4 + 50, 54। यानी कि 2 डिजिट का नंबर अगर लिखना है कोई भी हम लोगों को, पहला वैल्यू मान लो a है और दूसरी मान लो b है, तो 2 डिजिट का नंबर हम लोग लिखेंगे a + 10b। अगर वो कहे कि 2 डिजिट का नंबर, तो 2 डिजिट का नंबर लिखेंगे हम लोग a + 10b। अगर वो कहे कि डिजिट्स का सम, तो हम लोग दोनों डिजिट्स का सम कितना होगा, b + a। और वो कहेगा डिजिट्स का प्रोडक्ट, तो हम लोग लिखेंगे b × a या ba। ba उसके प्रोडक्ट को रिप्रेजेंट करता है। अगर 2 डिजिट का नंबर है और ba ही लिखा हुआ है तो वो b × a अपने पास उसका प्रोडक्ट होगा, दोनों का गुणनफल होगा, ये इनका सम होगा। और डिफरेंस कहे तो दोनों का b - a।
अब वो बोलेगा हम लोगों को समझना। देखो अगले पेज पर मैं चलता हूं और छोटी छोटी चीजें अभी मैं क्वेश्चंस करवाना शुरू करूंगा। इसकी थ्योरी कोई बहुत ज़्यादा नहीं है, थ्योरी बस 2 4 5 7 मिनट की है। उसके बाद हम लोग क्वेश्चंस करेंगे और क्वेश्चन से ही आपको थ्योरी समझ में आएगी। प्रत्येक क्वेश्चन में आपको थोड़ा बहुत दिमाग लगाना पड़ेगा, ये चीज़ आप लोग ध्यान रखना, और क्वेश्चन से ही आप लोग इसकी थ्योरी समझ पाओगे। लेकिन 2-3 छोटे छोटे पॉइंट हैं वो मैं बता देता हूँ और उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। याद रखना, मैं प्लस पर अनअकैडमी प्लस पर लाइव बैचेज भी लेता हूं, उस पर आप लोग मुझे ज्वाइन कर सकते हैं। कुछ भी अगर आपको अनअकैडमी पर पढ़ना है तो एक कोड आप लोग ध्यान रखना, मेरा नाम आप लोग याद रखना पवन, ताकि आपके फीस में डिस्काउंट मिल जाए। यहाँ तो मैं पढ़ाई रहा हूँ, मॉर्निंग में भी एक आप लोगों के लिए वीडियो डाल रहा हूँ, एनटीपीसी के लिए एक इवनिंग में, इस टाइम इसके लिए अपने पास एसएससी और सीडीएस के लिए डाल रहा हूँ। बाकी कोई अगर आना चाहता है अनअकैडमी पर, डेली वहाँ पर मेरी 1.5 घंटे क्लास होती है मंडे टू सैटरडे, तो आप लोग वहाँ पर आकर ज्वाइन कर सकते हैं, या मदर्स एजुकेशन हब पर मुझे ज्वाइन आप लोग कर सकते हो, दोनों जगह पढ़ाता हूँ मैं। तो यहाँ पर मैं क्या कह रहा था, मैं ये बोल रहा था कि कोई भी 2 डिजिट का नंबर है a + 10b, तो ये 2 डिजिट का नंबर ये है। अगर डिजिट पहली a मानोगे और दूसरी अगर b मानोगे, वो कहेगा अगर डिजिट्स को हम लोग बदल दें, अगर डिजिट्स को हम लोग बदल दें, मतलब पहला यूनिट प्लेस पर तो b कर दें और ये a कर दें, तो नंबर क्या बन जाएगा b + 10a। और याद रखना ये पहले नंबर था, ये नंबर चेंज होने के बाद बन गया, तो इनका डिफरेंस अगर हम लोग लें तो यहाँ से 10b, देखना 10b प्लस अपने पास a माइनस 10a माइनस b, तो ये हो गया 9b माइनस 9a, 9 कॉमन ले लो। तो याद रखना इनका जो डिफरेंस होता है 2 डिजिट के नंबर का डिफरेंस, वो ओनली 9 का मल्टीपल होगा, ये चीज़ आप लोग ध्यान रखना। 2 डिजिट का अगर कोई भी नंबर है तो उसका डिफरेंस कहीं पर भी अगर आए तो हमेशा 9 का मल्टीपल होगा, ये याद रखना। हमेशा दो नंबर्स का अगर पलट दिया जाए तो याद रखना जो नंबर बनते हैं उन दोनों का जो डिफरेंस आएगा वो या तो 9 या 18 या 27, हमेशा ऐसा आएगा, ध्यान रखना 9 का मल्टीपल आएगा। अगर कोई कहे कि 2 नंबर हैं और एक 2 डिजिट का नंबर है, उसको पलट कर दूसरा 2 डिजिट का नंबर बना दिया, अगर इन दोनों में डिफरेंस 40 है तो ऐसे कितने नंबर पॉसिबल हैं, तो ध्यान रखना इन दोनों के बीच में डिफरेंस कभी 40 हो ही नहीं सकता। दोनों का डिफरेंस हमेशा किसका मल्टीपल होना चाहिए, 9 का मल्टीपल होना चाहिए, याद रखना। अगर कोई भी 3 डिजिट का नंबर अपने पास है, अगर कोई भी 3 डिजिट का नंबर अपने पास है a + 10b + 100c, 3 डिजिट का नंबर हम लोगों को ऐसे लिखना है। 4 डिजिट का नंबर लिखना चाहो तो a + 10b, ये चीज़ें मैं पहली क्लास में भी आपको समझा कर आ गया हूँ कि इनको हम लोग ऐसे लिखते हैं। अगर इनको पलट दिया जाए, यानी कि 100a, इसको कर दिया जाए 100a + 10b और +c, ऐसे इनको पलट दिया जाए तो बीच वाला नंबर ध्यान रखना हमेशा बीच में ही रहेगा। b जो है पहले अपने पास नंबर था a b c, और अब नंबर हो गया अपने पास कितना c b a b c, ऐसे हो गया, c इधर चला गया, यूनिट प्लेस पर c आ गया, 10 प्लेस पर b आ गया और 100 प्लेस पर a आ गया है। अब मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि इनका अगर डिफरेंस कभी भी आप लोग लोगे, मान लो आपको इनका डिफरेंस लेना है दोनों नंबर का, एक तो ओरिजिनल नंबर और एक नंबर पलटने के बाद जो नंबर बचा वो, तो जैसे ही माइनस करोगे तो 100c + 10b - a + a माइनस 100a माइनस 10b और माइनस का c, 10b से 10b तो कट गया, 100c में से अगर आप लोग माइनस करोगे 100c में से c तो 99c बचेगा और यहाँ 99a बचेगा। तो याद रखना 3 डिजिट का जो नंबर, ये छोटी छोटी चीज़ें हैं बस ध्यान रखना, 3 डिजिट का नंबर अगर कभी भी पलट दिया जाए तो उससे एक नया नंबर बने और ओरिजिनल नंबर, दोनों का जो डिफरेंस होगा वो ऑलवेज डिविजिबल होगा, किससे, 99 से डिविजिबल होगा। याद रखना और ध्यान रखना। अगर 2 डिजिट का कोई भी नंबर अपने पास है, वो ऑलवेज उनका जो डिफरेंस पलटने के बाद जो नंबर बने, ऑलवेज उनका जो डिफरेंस है वो 9 का डिविजिबल होगा। और इन 2 डिजिट्स के नंबर का सम, पहला नंबर है 10b + a और इसको पलटने पर नंबर बना 10a + b, इनको अगर ऐड कर दिया जाए तो b अपने पास 11b आ जाएगा और 11a आ जाएगा। तो इनका जो सम होगा वो ऑलवेज डिविजिबल होगा, किससे, 11 से, हमेशा 11 का मल्टीपल होगा, ये आप लोग ध्यान रखना। आइए, बस यही था,
इतना ही आपको थ्योरी इतनी ध्यान रखनी है कि अपने पास 9 का मल्टीपल होता है, 2 डिजिट का नंबर है, पलट दिया जाए नया नंबर बनेगा, डिफरेंस हमेशा 9 का मल्टीपल होगा। 3 डिजिट का नंबर है, पलट दिया जाए नया नंबर बन जाए, दोनों का डिफरेंस हमेशा 99 का मल्टीपल होगा। यहाँ पर 2 डिजिट का अगर पलट कर दोनों को सम कर दिया जाए तो जो भी नंबर बनेगा वो हमेशा और हमेशा डिवाइड होगा किससे, 11 से डिविजिबल होगा। अब हम लोग क्वेश्चंस की शुरुआत करते हैं। शुरुआत में जो क्वेश्चंस हैं वो बहुत सही, बहुत स्टैंडर्ड के, बहुत अच्छे क्वेश्चंस लिखे हुए हैं। धीरे धीरे अगर हम लोग आगे चलें तो वो एसएससी के क्वेश्चंस अपने पास आगे वाले आएंगे। तो शुरुआत में चीज़ें समझने के लिए, ताकि आपका एक कॉन्सेप्ट क्लियर हो, चीज़ें आपको अच्छे से समझ में आए, तो मैं क्या करता हूँ, क्वेश्चंस की जो शुरुआत करेंगे हम लोग, आगे वाले क्वेश्चंस जो हैं 30 से उल्टा शुरुआत करेंगे क्वेश्चंस को करने की। और ये ध्यान रखना, मैं सारे के सारे क्वेश्चंस आप लोगों को करवाने वाला हूँ। यहाँ पर क्वेश्चन आप लोग पढ़ लीजिए। एक छात्र मदर्स एजुकेशन हब के टेस्ट में शामिल हुआ। टेस्ट 3 के खंड में मात्रात्मक अभियोगिता अपने पास यही है, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड है, रीजनिंग है और इंग्लिश है, वही सब्जेक्ट आने, कहीं चले जाओ आप लोग। अंग्रेजी में प्रतिशत अंक सभी 3 खंडों के प्रतिशत औसत अंक के समान हैं। आपको करना क्या है, क्वेश्चन को इंग्लिश मीडियम वाले इंग्लिश में पढ़ लीजिए, हिंदी मीडियम वाले हिंदी में पढ़ लीजिए। मैं साइड में हूँ, क्वेश्चन आपको कंप्लीट दिखाई दे रहा होगा। हमेशा वीडियो पॉज किया करो और क्वेश्चन खुद ही करने की कोशिश किया करो। जो भी क्वेश्चन आपके सामने आए अपने आप करने की कोशिश किया करो। संयोगवश हम मात्रात्मक अभियोगिता के अंकों को उलट दें तो हम तर्क शक्ति के अंक प्राप्त करते हैं। छात्रों के द्वारा अंग्रेजी में प्राप्त औसत अंक बताइए। देखो 3 चीज़ें हैं, एक अपने पास क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड मतलब मैथ्स है, दूसरा अपने पास रीजनिंग है और तीसरा अपने पास इंग्लिश है। ये क्वेश्चंस बहुत आसान होते हैं, बहुत आसान होते हैं, लेकिन जब देखोगे, खुद से करने की कोशिश करोगे तो मुझे पहले से पता है 60-70% स्टूडेंट खुद से इन क्वेश्चंस को नहीं कर पाएंगे। वो घबराते रहते हैं क्योंकि उन्होंने ट्रिक्स वगैरह तो छोटी छोटी चीज़ें रट ली हैं, लेकिन जब थोड़ा सा क्वेश्चन ठीक ठाक आ जाए तो वो घबरा जाते हैं। 30 के 30 क्वेश्चंस ये मैं क्लास में ही करूँगा, क्योंकि पिछले जो क्वेश्चंस हैं वो मैंने दिए, बहुत सारे स्टूडेंट को वो सोल्व ही नहीं हुए, तो मैं बताता हूँ। और बहुत सारे लोगों ने तो आंसर भी वहाँ पर दिए हैं, उनसे सोल्व भी हो गए हैं। यहाँ पर इंग्लिश में जो प्रतिशत अंक हैं सभी 3 खंडों के प्रतिशत औसत अंक के समान हैं। संयोगवश देखिए, जो क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड है उसके अंक अगर पलट दिए जाएं तो रीजनिंग के अंक प्राप्त होते हैं। यहाँ पर अपने पास ऐसा है कि अगर मैथ्स के जो मार्क्स हैं वो अगर पलट दिए जाएं, और मैथ्स के मार्क्स जो हैं वो अपने पास कितने हैं, A+10B। जो मैथ्स के मार्क्स हैं वो A+10B हैं, इसको पलट दिया जाए तो B+10A, ये रीजनिंग के मार्क्स। और इंग्लिश के मार्क्स x मान लो, और इसने कहा है कि इन तीनों का जो एवरेज है वो इंग्लिश के मार्क्स हैं। एवरेज का फॉर्मूला होता है सम ऑफ क्वांटिटीज अपॉन नंबर ऑफ क्वांटिटीज। तो इनको ऐड करोगे तो 11 टाइम अपने पास b आएगा, 11 टाइम अपने पास a आ जाएगा और x आ जाएगा। सम ऑफ क्वांटिटीज अपॉन नंबर ऑफ क्वांटिटीज बराबर अपने पास इंग्लिश के मार्क्स हैं, ऐसा इसने कहा है। पहली बात मैं अच्छे से सही तरीके से आपको समझाता हूं कि इसके जो मार्क्स हैं याद रखना, x 10A+B। रीजनिंग मैथ्स के मार्क्स को अगर पलट दिया जाए तो अपने पास इसके मार्क्स प्राप्त होते हैं रीजनिंग के, और इसने इंग्लिश के मार्क्स हमें नहीं पता x मान लो, तो इसने कहा इन तीनों का जो एवरेज है वो इंग्लिश के अंक के बराबर है, ऐसा क्वेश्चन में हमें गिवन है। तो ये आगे जाएगा तो 3x और x माइनस होगा, तो 11 इन दोनों से कॉमन ले लें तो B+A, और यहाँ पर 3x में से x माइनस होगा तो ये बचा 2x। x की वैल्यू आ गई अपने पास कितनी, 11/2 इंटू B+A। इसका मतलब इंग्लिश के जो मार्क्स हैं वो 11 का मल्टीपल होगा। इंग्लिश के जो मार्क्स हैं वो 11 का मल्टीपल होगा, आगे कुछ भी हो 11 का मल्टीपल होगा। और 11 का मल्टीपल जो दिया हुआ है हमारे पास सिर्फ एक ऑप्शन है बी, ये अपना आंसर आ गया। उम्मीद है सारे बच्चे अच्छे से, ढंग से, सही तरीके से ये बात समझ पाए होंगे। थोड़ा सा हम लोग और आगे बढ़ते हैं, धीरे धीरे मैं पीछे हटता रहूँगा और क्वेश्चंस मैं आपको समझाता रहूँगा। याद रखना 30 के 30 क्वेश्चंस ओनली और ओनली वही बच्चा कर पाएगा जिसका बेसिक क्लियर है। और अगर एसएससी ने 2017 मेंस जैसा पेपर अगर बना दिया तो जितना भी नंबर सिस्टम मैं आपको पढ़ा रहा हूँ जरूर ये आपको बहुत सारी हेल्प करेगा, बहुत सारी हेल्प करेगा, बहुत सारी हेल्प करेगा। ध्यान रखना आप लोग।
नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29 पर हम लोग चलते हैं और मैं कोशिश करता हूं समझाने की। 29 आप लोग भी पढ़ लीजिए। जब तक क्वेश्चन नहीं पढ़ा हुआ होगा आप लोगों को मैं नहीं समझा पाऊंगा। दोनों तरीके से क्वेश्चन हम लोग करते हैं कि आप लोग इसमें अगर क्वेश्चन नहीं आ रहा है तो वो अप्रोच क्या लगा सकते हैं, वो भी तो सिखाना जरूरी है ना कि क्वेश्चन आता है तो आपका बेसिक से कैसे करोगे, और मान लो एग्जाम में फंस जाओ, क्वेश्चन नहीं आपसे सोल्व हो रहा है तो क्वेश्चन कैसे करोगे। दोनों अप्रोच मैं आपको बताने की कोशिश करता हूं क्वेश्चंस में। When a two-digit number is divided by the product of the two digits, the quotient is 2. If 27 is added to the number, the original number turned into a new number with the digits reverse. Find the product of digits of this number. जब दो अंकों की एक संख्या को अंकों के योगफल से भाग दिया जाए तो भागफल 2 आता है। यदि इसी संख्या में 27 जोड़ दिया जाए तो अंक पलट जाते हैं, तो अंकों का गुणनफल ज्ञात कीजिए। ये हमारा क्वेश्चन है। यहाँ पर टोटल ये जो अंक है ना वही नहीं पूछे कि आप लोग वो नंबर बताइए। अगर नंबर जैसे डायरेक्ट ही दे देता कि नंबर बताओ तो आप लोग ऑप्शन से डायरेक्ट ही उठा लेते। यानी कि जो 2 डिजिट का नंबर है उन दोनों का प्रोडक्ट हम लोगों से पूछा है। ये बात आप लोग ध्यान रखना, इस चीज को आप लोग याद रखना। क्वेश्चन को पहले मैं समझाता हूँ बेसिक कॉन्सेप्ट से, कोशिश करता हूं बेसिक से समझाने की। यदि जब दो अंकों की एक संख्या को अंकों के योगफल से, और यहां पर क्या है प्रोडक्ट से, याद ये थोड़ा सा इसको सही कर लो भाई, थोड़ा गलत है, इस चीज को गुणनफल आप लोग कर लेना। ये जो चीज है ये वाला, इसको योगफल की जगह हिंदी में थोड़ा सा इसने गलत लिख दिया अपने पास। यहां पर आप लोग क्या कर लोगे, इस चीज को कर लेना गुणनफल। ठीक है। अब देखिए यदि अंकों के योग अपने पास कोई भी नंबर है a + 10b, अगर कभी भी हम लोग डिजिट्स का सम a + b से अगर डिवाइड कर दें तो अपने पास ये बोल रहा है गुणनफल से a × b से अगर डिवाइड कर दें तो अपने पास 2 आता है। ये चीज़ ये बोलना चाह रहा है पहला। दूसरा साथ ही कहा है यदि इस नंबर में a+ ये जो नंबर है a + 10b, अगर अपने पास इसमें 27 ऐड कर दें तो डिजिट्स बदल जाएंगी, पलट जाएंगी, और पलट जाएंगी तो कितनी बन जाएगी, b तो चला जाएगा यूनिट प्लेस पर और a आ जाएगा 10 प्लेस पर। तो ऐसे हो जाएगा, डिजिट्स जैसे ही बदलें तो b तो चला जाएगा यूनिट प्लेस पर और a आ जाएगा कहाँ पर, 10 प्लेस पर अपने पास a आ जाएगा। यहां से 2 इक्वेशन आ गई, दोनों को सोल्व करेंगे, आंसर आ जाएगा। इतना ही काम है, याद रखना आप लोग। प्रत्येक क्वेश्चन में इतना ही काम होगा, 2 इक्वेशन बनानी है। अब डिपेंड करेगा कि आप उस क्वेश्चन को कितना अच्छे से, कितना बढ़िया तरीके से पढ़ते हो और उसके बाद सोल्व करते हो, सिर्फ इसी बात पर डिपेंड करेगा। बाकी आप लोगों के लिए मैं क्वेश्चंस तो सोल्व कर ही देता हूं, और फिर डायरेक्ट कैसे सोच पाओगे वो भी मैं बताता हूं। 10b + a बराबर अपने पास 2ab है, और यहां पर इसको अगर मैं आगे ले जाऊं तो a माइनस होगा तो 9, तो a - b बराबर यहां पर इधर जाके कॉमन आएगा 9 का भाग दोगे तो 3। ये कैसे आया समझ पाए हो क्या, 9 टाइम a आया, 9 टाइम माइनस का b आया, 9 कॉमन लोगे 27 में भाग दोगे तो ये, तो a का मान कितना होगा, तो आप बोलोगे सर a की वैल्यू होगी 3 + b। वो a का मान 3 + b मैं यहाँ पुट करूँगा 10b, और a का जो मान है 3 + b। बहुत अच्छे क्वेश्चन हैं ये, बहुत सही क्वेश्चंस करवा रहा हूं मैं नंबर सिस्टम का। कितना भी टफ पेपर आ जाए, कितना भी अच्छे स्टैंडर्ड का क्वेश्चन पेपर आ जाए नंबर सिस्टम में, और अगर आसान आ गया तो उसको फास्ट करोगे, टफ आ गया तो क्वेश्चन 100% कर पाओगे सारे के सारे, और अगर आसान पेपर बन गया तो उसको फास्ट करते हुए आप लोग निकल जाओगे। तो यहां पर अपने पास 11b + 3 बराबर यहां पर 6b + 2b²। ये अगर मैं इसको यहाँ पर आगे लिख दूं क्योंकि यहाँ पर जगह है। अब आप कहोगे सर ये इधर वाली जगह क्या काम में लोग यहाँ लिख लो, नहीं, यहाँ पर हम लोग उस क्वेश्चन को डायरेक्ट कैसे करेंगे वो चीज़ समझ लेंगे। तो ये जो है अपने पास आगे ले जाओगे तो 2b² - 5b और माइनस अपने पास 3, ये 3 बराबर 0। यहाँ से इसके फैक्टर करेंगे, इनटू करने पर माइनस का 6 आए और ऐड करने पर -5 आए, तो अपने पास -6 और अपने पास 1 होगा। डिवाइड करेंगे 2 से और साइन चेंज भी कर देंगे, तो b का मान अपने पास 3। और उम्मीद है अलजेब्रा आप लोग पढ़ चुके हैं या आपको सोल्व करना आता है। b का मान अगर 3 है तो a का मान 6 होगा, b का मान 3 है, a का मान 6 होगा। a अपने पास 2 डिजिट थी a और b का मान अगर 3 है तो a का मान होगा 6, इनका प्रोडक्ट यानी 18 हमारे पास आंसर होगा। ये पूछा है उन दोनों का गुणनफल क्या होगा, b
कैसे आया, यहाँ पर -1/2 तो डिजिट हो नहीं सकती, ये फैक्टर की है, इसके फैक्टर मैं यहाँ पर करना नहीं सिखा रहा हूँ। उम्मीद है आप लोग अलजेब्रा की मेरी क्लास देख चुके होंगे। तो ये अपने पास इस टाइप के क्वेश्चंस आ सकते हैं जिसमें डायरेक्ट नहीं पूछे, और एसएससी में वैसे डायरेक्ट पूछता है। डायरेक्ट कैसे पूछता है वो चीज़ भी मैं आप लोगों को बता दूंगा। लेकिन मैं क्या बता रहा हूं, यहां पर थोड़ा सा लास्ट में गुणनफल बताओ। तो मुझे बताइए, अगर अपने पास 42 अगर नंबर है, आपके पास गुणनफल 42 है, तो आपको चेक करना है, मुझे बताइए नंबर जो हो सकते हैं वो क्या 7 गुना 6 हो सकता है क्या, या 6 गुना 7 हो सकता है। हमें पेयर बनाने हैं अब। और 42 किस किस को इंटू करने पर आता है, तो आप कहोगे सर 14 इंटू 3 आता है, लेकिन एक डिजिट अपने पास 14 इंटू 3 नहीं हो सकता, क्योंकि दोनों सिंगल सिंगल डिजिट के नंबर बनाने हैं। तो अपने पास ये होगा एक नंबर 7 इंटू 6, तो हम लोग बना सकते हैं 76, या अपने पास बन सकता है 67। क्या इनमें 42 का भाग देने पर क्या 2 आ रहा है क्या, आप कहोगे नहीं 2 नहीं आ रहा, तो ये नंबर अपने पास नहीं होगा। जैसे मैं क्या बता रहा हूं, पहला ऑप्शन कैसे कट गया, नहीं समझ में आया किसी बच्चे को, तो एक बार मैं फिर समझाने की कोशिश करता हूं। मान लो बी ऑप्शन है, तो आप कहोगे बी ऑप्शन अगर है तो ये जो 36 है ये कौन सी दो संख्याओं को गुना करने पर आएगा, ये आपको सोचना है। तो 9 गुना 4 भी 36 होता है, 2 डिजिट का नंबर, क्योंकि हमारे पास यही तो पूछा है गुणनफल ज्ञात करो। तो 9 गुना 4 भी 36 होता है, 4 गुना 9 भी होता है, और 6 इंटू 6 भी होता है, ये अपने पास हो सकता है। अब आप लोग कहोगे कि सर अपने पास यहाँ पर 12 गुना 3 भी तो होता है, लेकिन 12 गुना 3 इसलिए नहीं लेना क्योंकि वो एक एक डिजिट का नंबर ही है। अपने पास जो 2 अंक आएंगे, अंकों का गुणनफल ज्ञात करो, तो 2 अंकों का गुणनफल आया है, यानी सिंगल सिंगल डिजिट होनी चाहिए। होता तो अपने पास 18 गुना 2 भी है, लेकिन वो नहीं लेने। तो आपको करना क्या है, नंबर कौन से बन गए, या तो बन गया 94, या बन गया 49, और यह बन गया 66। तो मुझे बताओ इनके गुणनफल में अगर हम लोग इनका गुणनफल का भाग दें, इनका 9 इंटू 4 36, यही होना है गुणनफल, उससे डिवाइड करें तो क्या 2 आ रहा है क्या। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमें 2 चाहिए। 2 कब आता है, यहां भी डिवाइड करोगे 36 से तो 2 नहीं आ रहा, यहां भी डिवाइड करोगे 36 से तो 2 नहीं आ रहा, तो ये ऑप्शन भी अपने पास हट गया। फिर आपके पास सिर्फ और सिर्फ एक, इसके 2 ही तरीके हैं ऐसे क्वेश्चंस करने के, सिर्फ और सिर्फ 2 तरीके हैं, या तो आप लोग बेसिक से करो या आप लोग ऑप्शन से करो। सिर्फ और सिर्फ 2 ही तरीके हैं, याद रखना, उसी पर आपको काम करना है। मैं आपको क्या बताने की कोशिश कर रहा हूं, क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूं। जैसे 18 है, तो आप कहोगे 18 सर 3 गुना 6 हो सकता है, 6 गुना 3 हो सकता है, 9 गुना 2 हो सकता है, और 2 गुना 9 हो सकता है, ये नंबर हो सकता है। तो क्या अपने पास 36 में इनके नंबर के प्रोडक्ट का भाग देने पर क्या 2 आ रहा है क्या, अपने पास भागफल 2 आ रहा है क्या, हाँ 2 आ रहा है, तो ये वाला नंबर बिल्कुल ठीक है, ये अपना आंसर आ गया। ये तब आपको करना है जब क्वेश्चन नहीं आ रहा हो, और अगर बेसिक आपको सीखना है तो मैं सारा का सारा आपको बताता ही हूँ। प्रत्येक क्वेश्चन मैं आप लोगों के लिए सोल्व करता चलूंगा, और याद रखना आज की क्लास में और कल की क्लास में टोटल 30 क्वेश्चंस करवाने वाला हूं, और टोटल मैं नंबर सिस्टम के आपको 700 के लगभग क्वेश्चंस करवा दूंगा। नंबर सिस्टम शुरू करने से पहले ही 150 क्वेश्चन करवा दूंगा, 150 क्वेश्चंस। नंबर सिस्टम में आपका खुद का ही दिमाग चलना शुरू हो जाएगा, ध्यान रखना। उसके बाद हम लोग नंबर सिस्टम शुरू कर देंगे, जब हमारे 150 क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएंगे तो फिर आपका खुद का ही दिमाग चलना शुरू हो जाएगा। और ये स्टैंडर्ड आप लोग देख चुके हो क्वेश्चन का, और पिछले 60 क्वेश्चन अभी तक मैं आपके लिए भी डाल चुका हूँ। ये अगले 30 क्वेश्चन मैं आपको करवा रहा हूं। यहां तक मैं आपको 60 क्वेश्चंस पहले दे चुका हूं। पहले वाले वीडियोस देखिए आप लोग, या टेलीग्राम का मेरा चैनल है मैथ्स विद पवन राव, उसको ज्वाइन कर लीजिए, जिससे आपके पास क्वेश्चंस मिल जाएंगे। 28, यदि किसी द्विअंकीय संख्या में अंकों का योग 8 है, यदि अंकों को परिवर्तित कर दिया जाए तो संख्या 54 कम हो जाती है, लेस होगी 58, तो वह संख्या क्या है। अंकों का योग 8 है, अंकों का योग 8 एक तो यहाँ है, यहाँ नहीं है, एक 8 यहाँ है, यहाँ नहीं है। यदि संख्या पलट दी जाए तो ये पलटने के बाद संख्या कम नहीं होगी, बढ़ेगी, ये पलटने के बाद संख्या कम होगी, तो यही हमारा आंसर है। ये भी ऑप्शन कट गया। तो मैंने कहा है ऐसे क्वेश्चंस के 2 तरीके होते हैं, या तो आप लोग करो बेसिक से या आप लोग करो ऑप्शन से। और एक बार जब क्वेश्चंस आप लोग खुद करना शुरू करोगे तो पक्का आपका दिमाग चलना शुरू होगा, उसके बारे में आप लोग सीखोगे, सोचोगे कि ये क्वेश्चंस होंगे कैसे, ध्यान रखना आप लोग। तो आइए, ये तो मैंने बताया आपको डायरेक्ट तरीका, डिजिट का सम 8 होना चाहिए, 8 एक इसमें है एक इसमें है, तो 2 तो पहले ही हट गए, दोनों पहले ही अपने पास कट गए, बी ऑप्शन और ये वाला ऑप्शन।
अब अपने पास जैसे ही पलटोगे तो नंबर कम होना चाहिए 54, कम यही हो रहा है, यहाँ तो वापस बढ़ रहा है, तो ऑप्शन आ गया ए। अगर आपको इस क्वेश्चन को बेसिक से और एसएससी के ये क्वेश्चन है भाई, एसएससी जो पूछता है उसका स्टैंडर्ड ये है। मैं तो आपको बहुत सही बहुत अच्छे क्वेश्चंस करवाने वाला हूं। आपको टेलीग्राम के चैनल मैथ्स विद पवन राव में ये क्वेश्चंस मिल जाएंगे, वहां पर जाकर देख लीजिए। और बाकी के बचे हुए क्वेश्चंस कल की क्लास में, कल शाम को मैं वीडियो डाल दूंगा, उससे पहले ये आप लोग करने की कोशिश खुद करना, जो भी क्वेश्चंस मैं आज की क्लास में आपके लिए छोड़ता हूं। किसी दिव्य अंक संख्या में अंकों का योग जो है वो अपने पास 8 है, x प्लस वाई अंकों का जो योग है वो अपने पास 8 है। यदि परिवर्तित कर दिया जाए तो 54 कम हो जाता है, ठीक है। नंबर को अगर अपने पास यहाँ पर डिजिट ए बी मानते आ रहे हैं तो ए और बी मान लो, इतनी देर से चेंज क्यों करते हो, बराबर अपने पास 8 है। यदि अपने पास a प्लस 10b डिजिट पहले अपने पास नंबर ये था, अब हो गया अगर यूनिट प्लेस को 10 पर और 10 को यूनिट प्लेस पर अगर बदल दिया जाए, मतलब अगर ऐसा हो जाए b प्लस 10a, तो अब नंबर 54 कम हो गया। याद रखना 54 कम हो गया, इसका मतलब इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है वो क्या 54 है क्या? कोई भी नंबर अगर 54 कम हो गया, अधिक हो गया, इसका मतलब अंतर है। और यहां से ध्यान रखना 9 टाइम अपने पास b आएगा और 9 टाइम अपने पास a आएगा। ये चीज़ें याद ही हो जाएंगी थोड़े दिन बाद, आपको प्रैक्टिस जैसे जैसे करते चलेंगे कि डिफरेंस जो है वो अपने पास कितना आएगा, अपने पास 6। मैंने शुरुआत में बताया था डिफरेंस 9 का मल्टीपल होता है, तो डिफरेंस 9 इंटू बी माइनस ए बराबर 54 है, तो b माइनस ए बराबर कितना होगा, 6 होगा। तो b प्लस ए बराबर 8 है और b माइनस ए बराबर 6 है। दोनों को सोल्व करके क्या आप लोग a और b का मान अलजेब्रा से नहीं निकाल सकते क्या? एक बार दोनों को जोड़ोगे तो b का मान 7 आ जाएगा, यहाँ रखोगे तो a का मान 1 आ जाएगा। यही नंबर था, यहाँ 7 रखो, यहाँ 1 रखो तो 71। ये अपना बेसिक तरीका है। क्या सारे लोग सही टाइप से बढ़िया तरीके से क्वेश्चन समझ पाए हो क्या? एक बार हाँ ना आप लोग बोलते रहो जहां भी बैठे हो, और कमेंट आप लोग जरूर किया करो भाई। जितने भी लोग वीडियो देखते हो, वीडियो कैसा लगा, क्या इसमें इंप्रूवमेंट की जरूरत है, कैसा लगा, ये आप लोग हमेशा और हमेशा बताया करो प्रत्येक वीडियो में, इतना याद रखना। आगे हम लोग चलते हैं। ये अपने पास लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 27, एक दिव्यांकीय संख्या के अंकों को बदलकर उसी संख्या में से घटाया जाए तो प्रत्येक संख्या तो प्राप्त संख्या 53 हो जाती है, तो ऐसी कितनी संख्याएं संभव हैं? The reverse of a digit of 2-digit number and subtract from the same number if the number get is 53, then now how many pairs of such numbers are possible? तो मुझे बताइए क्या इनका जो डिफरेंस अपने पास उसी संख्या में से घटाया जाए तो प्राप्त संख्या 53 हो, तो ऐसी कितनी संख्याएं पॉसिबल हैं, जोड़े संभव हैं, ऐसा हम लोगों से पूछा गया है। एक द्विअंकीय संख्या a और अपने पास दूसरा नंबर कितना है 10b, ठीक है। एक अपने पास नंबर है a, दूसरा नंबर है 10b, और यहां पर अंकों को बदल दिया जाए तो मुझे बताइए b प्लस 10a, इसमें से अगर घटाया जाए तो ऐसे कितने नंबर, प्राप्त संख्या कितनी हो जाती है 53। जैसे ही घटाओगे 53, तो क्या ये जो संख्या अपने पास आए घटाने के बाद, क्या वो ऑलवेज 9 का मल्टीपल होगा? तो अपने पास पेयर पॉसिबल हैं, और 9 का मल्टीपल अगर नहीं होगा तो ऐसा कोई भी पेयर पॉसिबल नहीं है। तो क्या अपना आंसर डी है क्या? इस क्वेश्चन को आप लोग देखते ही भी बता सकते हो, डायरेक्ट बता सकते हो कि सर आप शुरुआत में आज बेसिक में समझा कर आए हो कि जैसे ही कोई डिजिट और संख्या को पलटने के बाद अगर घटा दिया जाए, घटाएं तो प्राप्त संख्या 53 कभी नहीं आ सकती। 9, 18, 27 ऐसे अपने पास कोई ना कोई नंबर आएगा, तो इसलिए ये साफ साफ गलत हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27 उम्मीद है समझ पाए होंगे आप। ऐसा कोई भी जोड़ा, ऐसा कोई भी पेयर पॉसिबल नहीं है। हाँ ना बोलिए, क्या एकदम ठीक है क्या? यहां पर अपने पास अगला क्वेश्चन देखिए, मैं उल्टा आ रहा हूं क्वेश्चंस करवाते हुए, पीछे की तरफ हम लोग बढ़ते हुए आ रहे हैं। कोई भी नंबर अपने पास 26 है, द डिजिट ऑफ ए 3-digit नंबर a आर रिटन इन द रिवर्स ऑर्डर टू फॉर्म अनदर 3-digit नंबर b. b is greater than a और b minus a is perfectly divisible by 7, then which of the following is true? ऐसा हम लोगों से पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन सा ठीक है, ये हम लोगों से पूछा गया है। एक 3 अंकों की संख्या है a,
अगर मैं 3 अंकों की संख्या बनाऊं a, तो वो मैं लिखता हूं जैसे a प्लस 3 अंकों का नंबर जो लिखोगे, और उम्मीद है ये आपको लिखना आ गया होगा 10b प्लस 100c। अब अगर वो दूसरा नंबर इसको पलट दिया जाए तो अपने पास एक नंबर बनता है b, और b मान लो अपने पास नंबर बनेगा, पलट दिया जाए तो c इधर चला जाएगा, b तो बीच में ही रहना है, और 100 प्लेस पर आ जाएगा कौन, a। और इसने कहा है b ग्रेटर देन a है, b ग्रेटर देन a है, तो b में से a अगर आप लोग घटाते हो, b में से a अगर आप लोग माइनस करोगे, b में से a माइनस करोगे तो 100 a में से a माइनस होगा, तो अपने पास बचेगा 99a। माइनस कर रहा हूं भाई मैं आपके लिए, यहां से 10 b में से माइनस होगा तो कट गया, c में से 100c, b में से a में माइनस कर रहा हूं, और उम्मीद है इतना आप लोग कर लोगे सारे लोग। b में से a आप लोग अगर माइनस कर रहे हो तो यहां पर बचेगा 99c, और ये जो डिफरेंस है, क्या b माइनस a को 99 इंटू a माइनस c लिख सकते हो क्या? और इसने कहा है हम लोगों को ये जो डिफरेंस है, ये जो अंतर आया है, ये 7 से डिविजिबल है। ये जो अंतर अपने पास आया है, ये जो डिफरेंस अपने पास आया है, ये 7 से डिविजिबल है। तो 99 तो 7 से डिविजिबल नहीं है, इसका मतलब क्या a माइनस c जो होगा वो क्या 7 से डिविजिबल होगा क्या? 99 तो अपने पास नहीं है डिविजिबल, इसका मतलब ये नंबर अगर 7 से डिविजिबल है, यानी 7 इंटू एक्स अगर है, तो हम लोग अगर चेक करें कि 99 तो डिविजिबल नहीं है, क्या 7 अपने पास डिविजिबल होगा क्या? आप कहोगे हाँ सर 7 ये डिविजिबल होगा। और अगर यहाँ पर 7 बनाना है, 14 तो बना नहीं सकते, 7 का मल्टीपल होगा a माइनस सी, तभी ये पूरा नंबर 7 से डिविजिबल तब होगा जब अपने पास दोनों में से, ऐसे लिखा हुआ 99 इंटू a माइनस सी, 7 से डिविजिबल तब होगा जब या तो 7 से डिविजिबल ये हो या 7 से डिविजिबल ये हो। तो ये a माइनस सी 7 बना सकते हो, 14 बना सकते हो, 21 बना सकते हो। 14 और 21 हम लोग बना नहीं पाएंगे, क्योंकि 14 तो तब बनेगा जब 15 में से 1 माइनस करो या 16 में से 2 माइनस करो तो 14 बनेगा। तो एक ये डिजिट जो है a जो है वो 2 डिजिट का नंबर नहीं है, ये तो एक ही डिजिट का नंबर है। a सिर्फ सिंगल डिजिट है, ए अपने पास डिजिट है, ध्यान रखना, तो ये सिंगल डिजिट है, तो यहां पर ये नहीं होगा। तो सिर्फ और सिर्फ यहां पर जो बन सकता है वो कितना बन सकता है, 7। और अगर ये 7 बन सकता है, अगर ये 7 बन सकता है, तो अपने पास ये हो सकता है 8, और ये कितना हो सकता है 1, या अपने पास ये हो सकता है 9, और ये हो सकता है 2, या ये हो सकता है 7, और ये हो सकता है 0, लेकिन ये भी नहीं बनेगा। इसके अलावा तो कोई बनेगा ही नहीं। 7 और 0 क्यों नहीं बन सकता? क्योंकि c का मान अगर 0 ले लोगे तो फिर वो 3 डिजिट का नंबर बचा ही नहीं। 7 और 0 तो पॉसिबल है, लेकिन ध्यान रखना c का जो मान है वो आप लोग 0 ले ही नहीं पाओगे। 0 क्यों नहीं ले पाओगे अपने पास c का मान? क्योंकि c का मान 0 अगर ले लिया है तो फिर तो अपने पास 3 डिजिट का नंबर पॉसिबल है ही नहीं, फिर तो 2 ही डिजिट का नंबर बच गया। तो या तो अपने पास a और b का मान 8, a और c का मान 8 और 1 है, या 9 और 2 है। तो ऐसे जो नंबर पॉसिबल हैं, b माइनस से 7 से पूर्णतः विभाजित हो, तो निम्न में से कौन सा ठीक है? a के लिए दिया हुआ है, ध्यान रखना। तो अपने पास वैल्यू आ गई, a का मान 8 आ गया, c का मान 1 आ गया, तो अपने पास वैल्यू हो सकती है 1, b 8, b का मान नहीं पता हमें, कुछ भी हो सकता है। अपने पास दूसरा जो वैल्यू पॉसिबल है अपने पास 2b 9। दूसरा जो नंबर पॉसिबल है वो अपने पास कितना पॉसिबल है? 2b 9 अपने पास पॉसिबल है। तो ध्यान रखना अपने पास 108 से लेकर b का मान कुछ भी, जो भी आप लोग चाहो वो ले सकते हो। 108 से लेकर अपने पास a का जो मान होगा बराबर अपने पास कहाँ तक होगा? 299। b का मान यहाँ से यहाँ तक अपने पास पॉसिबल है, ये चीज़ अपना आंसर होगा। 108 से लेकर इसके बराबर भी हो सकता है, यानी कि a से अगर लेना चाहो तो 107 से, तो अपने पास यहाँ पर 107 से आप लोग ऑप्शन ये जैसे ये आएगा, अपना आंसर जो आएगा इस क्वेश्चन का 108 से लेकर 299 तक, ये अपना आंसर होगा। ऐसे क्वेश्चंस का आप लोग ध्यान रखना। हाँ ना बोलिए, क्या सारे लोग अच्छे से, ढंग से, ठीक टाइप से समझ पाए हो क्या कि मैंने क्या समझा दिया? क्वेश्चंस अच्छे हैं, मैं फिर बार बार बता रहा हूँ, क्वेश्चन बहुत अच्छे हैं, आप लोग इनको करने की कोशिश किया करो। और इसीलिए मैं इन चीज़ों को लाइव, वैसे लाइव ही है ये, तुरंत थोड़ी देर बाद आपके सामने आ जाएगा वीडियो, लेकिन लाइव में इसलिए नहीं पढ़ाता कि कोई स्टूडेंट अब आता है, कोई 10 मिनट बाद आता है, कोई 20 मिनट बाद आता है, फिर किसी को कुछ भी समझ में नहीं आता।
इसलिए रिकॉर्डेड जो देखते हैं और शुरुआत से लेकर अगर फाइनल तक देखे सारे के सारे वीडियो, कोई भी चैप्टर में पढ़ाऊं, ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपका उसमें कोई चीज़ बच जाए या समझ में नहीं आए। ध्यान रखना आप लोग। जैसे अपने पास 3 डिजिट का नंबर था, दूसरा नंबर b बना, b माइनस ए 7 से डिविजिबल है, माइनस करोगे तो ये कट जाएगा, ये माइनस 99a माइनस 99c a माइनस सी। 7 से डिविजिबल अगर कहा है तो ये नंबर 7 से डिविजिबल तब होगा जब यहाँ पर 7 हो या 14 हो, क्योंकि 99 तो हो नहीं सकता। और 7 बनाने के लिए इसको 8 और 1 होगा, 9 और 2 होगा। तो नंबर जो होगा अपने पास a नंबर पूछा, ध्यान रखना। a में अपने पास जो फर्स्ट नंबर है a इधर है, इसका मान ये 8 होगा और b का मान हमें पता नहीं, और अपने पास ये होगा 1, तो b का मान आप लोग 0 ले सकते हो, 108 के बराबर या बड़ा, और 299 से दूसरा नंबर ये ले सकते हो। 2 नंबर यहाँ से यहाँ तक पॉसिबल हैं, तो 2b9, तो यहाँ से 108 से और ये 9, ये अपना आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आपको क्वेश्चन नंबर 25 एक इसी टाइप का क्वेश्चन है। जिस बच्चे को कम समझ में आता है, मुझे पहले ही पता रहता है कि बच्चे को थोड़ा कम समझ में आएगा यहाँ पर, तो जहाँ पर जो चीज़ होती है उसके मैं 2 एग्जाम्पल ले लेता हूँ। फिर जो भी पॉइंट आपको कम समझ में आता है, घबराया करो नहीं, उसी पर बेस्ड फिर हम लोग कितने एग्जाम्पल कर लेते हैं, 2 कर लेते हैं। तो एक को मैं 2 बार बताता हूं, फिर भी नहीं समझ में आए तो उसी का एक और एग्जाम्पल करते हैं। जैसे यह आ गया क्वेश्चन नंबर 25, करने की कोशिश आप लोग कीजिए। सबसे पहले क्वेश्चन पढ़िए, पढ़ा हुआ रहेगा तो ही अच्छे से समझ में आएगा। 3 अंकों की एक संख्या, तीनों अंक अगर अलग अलग हैं, 7 से भाज्य है, 3 अंकों के एक नंबर है a और 7 से डिविजिबल है। मुझे बताओ ये नंबर यानी 7a मान सकते हैं कोई भी नंबर, और नंबर मानो तो a प्लस 10b, 3 डिजिट का नंबर अगर मानना है तो आपके पास हमेशा और हमेशा ऐसे लिखेगा। डिजिट्स वाले क्वेश्चंस आ सकते हैं, वो हमेशा और हमेशा ऐसे होंगे। दूसरा भी नंबर जो इसको रिवर्स करके अगर एक दूसरा नंबर बना दिया जाए, वो भी 7 से डिविजिबल होगा। रिवर्स कर दिया जाए तो c तो आ जाएगा यूनिट प्लेस पर, ये अपने पास 10b है और ये अपने पास 100c है। मुझे 100a है, a आ जाएगा 100 प्लेस पर। मुझे बताइए अगर हम लोग इस नंबर में से घटा दें तो घटाने के बाद भी क्या इनका जो डिफरेंस रहेगा वो भी क्या 7 का मल्टीपल रहेगा क्या? अगर कोई भी नंबर पहला भी 7 से मल्टीपल है, दूसरा भी 7 का मल्टीपल है, तो क्या उनका डिफरेंस भी हमेशा 7 का मल्टीपल होता है क्या? डिफरेंस भी ऑलवेज, ये डिफरेंस ले लो तो माइनस जब करोगे आप लोग, माइनस माइनस और माइनस, देखना माइनस माइनस और माइनस, ये किया तो कट गया। 100c में से c माइनस करोगे तो 99 अपने पास c आया, और a में से माइनस करोगे तो 99a आया, और 99 अपने पास कॉमन आ जाएगा, और ये बचा अपने पास कितना, c माइनस a। यानी कि जो अपने पास याद रखना नंबर सिस्टम में या एलसीएम एचसीएफ में या कहीं ना कहीं आपने सुना होगा, या फिर मुझसे सुन लीजिए, अगर 2 नंबर 7 के मल्टीपल अगर हैं तो उनका डिफरेंस भी हमेशा 7 का मल्टीपल होगा। ये चीज़ आप लोग ध्यान रखना, क्योंकि 7 इंटू समथिंग आप लोग लिख सकते हो। जैसे कोई भी नंबर 7 का मल्टीपल है तो 7 इंटू ए, उसको 7 इंटू बी तो आप लोग लिख ही सकते हो, तो इनका डिफरेंस होगा 7a माइनस बी। तो जो नंबर बचा वो भी ऑलवेज 7 का मल्टीपल होता है। ये बात मैं आपको बताना चाहता हूँ, सिखाना चाहता हूँ। और 7 का मल्टीपल ये तो अपने पास है नहीं, 99 में तो 7 का भाग जा नहीं रहा, तो 7 का मल्टीपल क्या c माइनस ए है क्या? और 7 का मल्टीपल 14 बना नहीं सकते, सिंगल सिंगल डिजिट को ऐड करके 14 कैसे घटाओगे? 9 में से अगर 0 घटाते हो तो भी 9 ही बचने हैं। 7 सिर्फ अपने पास 14 से 14 हो ही नहीं सकता, मतलब यहाँ पर ये मल्टीपल जो है ये 7 का मल्टीपल है, तो ये तो 7 का मल्टीपल है नहीं, तो इसका मतलब 7 का मल्टीपल ये होगा। अब आपके दिमाग में आएगा 7 का मल्टीपल अगर ये होगा तो 14 भी तो हो सकता है ना सर। तो मैं कहूँगा 14, 28 सब हो सकता है, लेकिन इसको 14 में क्या रखूँ कि 14 बन जाए? 10 से बड़ा कभी 9 से बड़ा कैसे बनाओगे? कभी हो ही नहीं सकता कि 2 सिंगल सिंगल डिजिट को घटाओ और 9 से बड़ा कभी आ ही नहीं सकता, क्योंकि 9 में से 0 घटाओगे तो भी 9 ही आना है। तो आपको यहाँ पर बनाना है 7, सिर्फ 7 बना सकते हो, तो या तो अपने पास 9 और 2 होगा, या अपने पास कितना होगा 8 और 1 होगा। सिर्फ और सिर्फ ये 2 ही चीज़ें आपके पास पॉसिबल हैं। तो याद रखना a और c का पता लग गया, b का मान कुछ भी अपने पास b का मान पता नहीं लगा, तो याद रखना वो नंबर 9b2 हो सकता है, या अपने पास c इधर आ जाए और a इधर आ जाए। अब की बार कौन छोटा है कौन बड़ा है ऐसा कुछ पता ही नहीं, या अपने पास इधर आ सकता है 2b9। ये अपने पास दोनों पॉसिबल हैं नंबर।
बीच वाला नंबर कोई भी एक डिजिट होगा, लेकिन ये अपने पास 1 भी 8 हो सकता है, कोई भी नंबर अपने पास पहला, दूसरा अपने पास 8 भी 1 भी हो सकता है, दोनों अपने पास पॉसिबल है, याद रखना। अब की बार इसने ये नहीं कहा कि कौन सा छोटा है कौन सा बड़ा है, पलटने के बाद छोटा बनता है या बड़ा बनता है, तो नंबर एक 1 बी 8 या x 8 या y 8 कुछ भी आप लोग मान लो वो भी होगा, और पलटने के बाद बने वो भी होगा। तो ऐसे जो नंबर पॉसिबल हैं वो कितने पॉसिबल हैं? 4। ये अपना आंसर है इस क्वेश्चन का। उम्मीद है सारे लोग ढंग से अच्छे से इस चीज को समझ पाए होंगे। सेम कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन था पहले वाला, उसमें b ग्रेटर देन a दिया हुआ था, बड़ा दिया हुआ था कि नंबर पलटते ही बढ़ जाता है। यहां पर ऐसा नहीं दिया हुआ कि नंबर पलटते ही बढ़ जाता है या घट जाता है, तो 9b 2 भी होगा। और उल्टा अगर ये क्वेश्चन सेम उल्टा कर लें, पहले इधर मान लें, तो c b अपने पास 2b 9b होगा। तो 4 नंबर ऐसे पॉसिबल हैं, ये अपना आंसर है। अगला मैं समझाता हूं आपको, क्वेश्चन नंबर 24 देखिए, बहुत सही क्वेश्चन, बहुत अच्छा क्वेश्चन, पढ़िए। और मुझे पहले से पता है इसको 3 मिनट अगर पॉज करके भी आप लोग करने की कोशिश करोगे तो कुछ स्टूडेंट लास्ट तक गलती करेंगे 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 और करते ही चले जाएंगे। यहां पर गलतियां एक दिव्यांग संख्या में, क्योंकि वो इसको ढंग से नहीं पढ़ेंगे, वो लोग इसको ढंग से नहीं पढ़ेंगे, वो सिर्फ और सिर्फ जैसे रटे रटाए क्वेश्चन हैं वैसे ही सोचते हैं। तो आप लोग कोशिश करना, मैं आपको सिखाता हूं, मैं आपको पढ़ाने की कोशिश करता हूं। एक दिव्यांग की संख्या में इकाई का अंक दहाई के अंक के दुगुने से 1 कम है। ठीक है, अपने पास दिव्यांग की संख्या में इकाई का अंक दहाई के अंक के डबल से 1 कम है। यदि इकाई एवं दहाई के अंकों को परस्पर बदल दिया जाए तो प्राप्त संख्या एवं मूल संख्या में अंतर मूल संख्या से 20 कम है। तो मूल संख्या क्या है? दहाई का जो अंक है वो इकाई के अंक का जो अपने पास है दुगुने से 1 कम है। दुगुने से 1 कम इसमें भी है, दुगुने से 1 कम इसमें भी है, दुगुने से 1 कम इसमें भी है। तो ऑप्शन तो आपके पास चारों ही ऑप्शन मैच कर रहे हैं। अगर पहली लाइन हम लोग बोलें तो हम लोग अगर 2 डिजिट का नंबर a + 10b अगर मैं लिखता हूं, ध्यान देना, a + 10b अगर मैं लिखता हूं तो याद रखना अपने पास इसने ये कहा है कि जो इकाई का अंक है वो दहाई के अंक 10 + 10 डिजिट्स का जो नंबर है उससे 10 डिजिट का जो अपने पास है 10 डिजिट उसके डबल से 1 कम है। कम या अधिक हमेशा दो चीज़ों का डिफरेंस होता है। तो पहली लाइन को मैंने ऐसे लिख दिया, दिव्यांग की संख्या में इकाई का अंक दहाई के अंक के दुगुने से 1 कम है इफ एट 2 डिजिट नंबर द डिजिट एट द यूनिट प्लेस इज 1 लेस देन द ट्वाइस द डिजिट ऑफ एट द 10 प्लेस। दहाई के स्थान से डबल से 1 कम है तो a to b -1। अब देखना, ये तो मैंने वैसे ही एक बार आप लोगों के लिए लिख दिया है क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट समझाने के लिए। बाकी हम लोग क्या करेंगे, यदि दोनों अंकों को वापस पलट दिया जाए तो इन दोनों का जो अंतर है ना वो मूल संख्या से 20 कम है। ये नहीं कहा कि इनका अंतर 20 है, कुछ लोग यही पढ़ लेते हैं कि अंतर 20 है। इन दोनों का जो डिफरेंस है वो मूल संख्या से 20 कम है। तो मैंने कहा इन क्वेश्चंस के 2 तरीके होते हैं, या तो आप लोग करना बेसिक से या हमेशा ऑप्शन मेथड से किया करो। और सिर्फ 2 ही कॉन्सेप्ट होते हैं और एसएससी के 100% क्वेश्चंस आपसे ऑप्शन मेथड से हो जाएंगे। ठीक है ना, एसएससी के 100% क्वेश्चंस ऑप्शन मेथड से हो जाएंगे। बाकी मैं तो आपको बहुत स्टैंडर्ड से बहुत हाई लेवल के क्वेश्चंस करवाता हूं, क्योंकि मुझे पता है कि जहां पर एसएससी पूछता है उसी लेवल का अगर पढ़ोगे तो फिर कभी पेपर टफ लगेगा, कभी पेपर आसान लगेगा। एसएससी यहां तक पूछता है, आप यहां तक पढ़ लो तो वही चीज़ें आपको हमेशा आसान लगनी शुरू हो जाएंगी। देखना, तो मैं क्या कह रहा हूं, जैसे ही अगर दहाई के स्थान इनको पलट दिया जाए, मान लो हम लोग ऑप्शन मेथड से कैसे करें, ए ऑप्शन बिल्कुल ठीक है 23 है, और जैसे आप लोग इसको पलट दोगे तो कितना आएगा 32 अपने पास आ जाएगा। इन दोनों का जो डिफरेंस है वो अपने पास 9 है। क्या इससे 20 कम है? क्या इन दोनों का जो डिफरेंस है वो मूल संख्या से 20 कम होना चाहिए? क्या 20 कम है? क्या आप कहोगे नहीं सर 20 कम नहीं है, तो मैं कहूँगा नहीं है तो पहला ऑप्शन नहीं हो सकता। जैसे अपने पास 35 है, अगर नंबर को पलट दिया जाए तो नंबर कितना बनेगा 53। इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है वो क्या अपने पास दोनों के बीच का डिफरेंस क्या 18 है? क्या जो 18 है वो अपने पास मूल नंबर जो है उससे क्या 20 कम है? क्या आप कहोगे इसका 20 कम तो सर 15 होना चाहिए, तो मैं कहूँगा दूसरा ऑप्शन भी नहीं हो सकता। तीसरा ऑप्शन देखिए, सी ऑप्शन
47 है और ये अपने पास 74 आ गया। तो इन दोनों का जो डिफरेंस है वो है 27। तो 27 क्या मूल संख्या से 20 कम है क्या? आप कहोगे हाँ सर ये 20 कम है, तो यही अपना आंसर आ गया। ऐसे क्वेश्चंस को हमेशा कर सकते हो आप लोग ऑप्शन मेथड से, ऑप्शन मेथड से और ऑप्शन मेथड से आंसर आ गया। अब अगर कोई स्टूडेंट चाहता है कि सर इसको बेसिक से सही अप्रोच से कैसे किया जाए, तो वो चीज़ भी मैं बता देता हूँ। एक नंबर है 10b + a, इसको अगर पलट दोगे तो नया नंबर जो बनेगा वो इतनी देर होगी। ये चीज़ें तो आपको समझ में आ गया होगा। इन दोनों का जो डिफरेंस है वो अपने पास, इन दोनों का जो डिफरेंस है कितना है? 10a + b माइनस 10b + a। इन दोनों का जो डिफरेंस है वो इसका जो ओरिजिनल नंबर था 10b + a उससे 27 कम है। 27 कम है तो यहाँ 27 और ऐड कर दो तो अपने पास आंसर आ जाएगा। एक इक्वेशन a और b की यहाँ से आ जाएगी, एक इक्वेशन a और b की यहाँ से आ जाएगी। उम्मीद है वो a और b की इक्वेशन आप लोग बना पाओगे दोनों, और उसके बाद a और b का मान निकाल लोगे। आंसर मैं बता चुका हूँ और इतनी आसान जो इक्वेशंस हैं उनको आप लोग सोल्व कर पाओगे तो अपने पास आंसर आ जाएगा। हाँ ना बोलिए, क्या ऐसे क्वेश्चंस आप लोग कर पाओगे क्या? थोड़ा हम लोग और आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं। क्वेश्चन नंबर 23। तो एसएससी का क्वेश्चन ऑप्शन मेथड से हो जाएगा, नहीं तो अपने पास कॉन्सेप्ट में आपको बता चुका हूं इस टाइप के क्वेश्चंस को कि करते कैसे हैं ए और बी मानकर। तरीका ये होता है। अगली क्लास में और अच्छे क्वेश्चंस करवाऊंगा और स्टैंडर्ड के 1 से शुरुआत करेंगे। नेक्स्ट क्लास में वो आपको और थोड़ा लगेगा कि हाँ बढ़िया क्वेश्चंस हैं। 2 अंकों की एक संख्या में अंकों का योग, 2 अंकों की एक संख्या जो है a + 10b, ये जो नंबर है अपने पास इसके योग का 1/7 है। इसका योग जो है डिजिट्स का सम कितना होगा? a + b। तो क्या ये 1/7 अगर है, मैं यहाँ पर ऐसे कर सकता हूँ, एक संख्या जो उनके सम जो है इसका 1/7 है, तो यहाँ से 7 सुंदर नहीं लग रहा, हटाकर क्या 7 से यहाँ भी इंटू कर सकता हूँ क्या? सबसे पहले आप लोग ध्यान से अच्छे से क्वेश्चन पढ़िए। 2 अंकों की एक संख्या के अंकों का योग a + b, उस संख्या से संख्या येरी का 1/7 है। ये अगर इसका 1/7 है तो बराबर करने के लिए इंटू किससे करना पड़ेगा? 7 से इंटू कर देंगे। इकाई का अंक दहाई के अंक से 4 कम है। इकाई का जो अंक है वो दहाई के अंक से 4 कम है, यानी b - a बराबर कितना होगा? 4। यदि अब ऐसे क्वेश्चंस इतने, मतलब वो इतने तरीके चेंज कर सकता है। अगर वो चाहे ना कि मैं बच्चों से ऑप्शन से नहीं करवाना चाहता, तो ये लाइन लास्ट में देखो कुछ भी लिख सकता है। अब आप लोगों के पास नंबर अगर नहीं पूछे या नंबर का प्रोडक्ट नहीं पूछे तो फिर आप लोग क्या करोगे? उन क्वेश्चंस को फिर बेसिक से आपको सोचना पड़ेगा, और इसीलिए मैं बेसिक से चाहता हूं कि आप बेसिक अच्छे से सीखो इनका, ताकि कॉन्सेप्ट पता होगा तो ये क्वेश्चन कर पाओगे। नहीं तो लास्ट में कुछ भी अजीब दिल लिख देगा और फिर आपको लगेगा ओहो मैं तो ऑप्शन से करता था ऐसे क्वेश्चन हमेशा, आज ऑप्शन से नहीं हो रहे। और वैसे भी देखो कितना आसान है ये क्वेश्चन। अपने पास 7a + 7b, मैं सोल्व कर रहा हूँ, 7b इधर आएगा तो 3b, और ये 7a में से माइनस करोगे तो 6a। दोनों का डिफरेंस तो 4 है, और दोनों का रेशियो अगर मैं बना लूँ a और b का तो वो कहोगे 1:2 है। 2 संख्याओं का अंतर अपने पास 4 है और उनका जो डिफरेंस है वो, उनका रेशियो जो है वो 1:2 है और डिफरेंस 4 है। तो मुझे बताओ डिफरेंस 1 है, 1 की वैल्यू 4 है, ये इसका मतलब 4 होगा, और ये कितना होगा? इसका मतलब 8 होगा। तो यदि ये नंबर को अगर अपने पास a इधर है तो नंबर कितना था? ध्यान रखना है, गलती मत कर देना। a आ गया तो तुरंत 48 नहीं, अपने पास a इधर है, 8 इधर है, इसका मतलब वो नंबर कितना है? 84। अगर नंबर को पलट दिया जाए तो कितना बन जाएगा? 48, और उसको उल्टा करने के बाद 7 का भाग दिया जाए तो शेष क्या? 6 आएगा क्या? ये अपना आंसर है। अभी तो मैंने सिर्फ और सिर्फ 7 क्वेश्चन ही करवाए हैं। एक बार मुझे बता दो क्या आपका दिमाग खुल रहा है या नहीं खुल रहा, ये बात आप लोग एक बार मुझे अच्छे से बता दीजिए। अगली क्लास में मैं 1 से लेकर 22 तक के क्वेश्चंस आपको कोशिश करूंगा। आज अपने पास इतना ही टाइम है, थोड़ी देर बाद ये वीडियो आपके सामने होगा, देखना। कमेंट आप लोग जरूर करना कि वीडियो कैसे लगा, और इससे हम लोग स्टैंडर्ड थोड़ा सा बढ़ा लें क्या, ये कमेंट भी आज की क्लास में आप लोग करना। फिर अगली क्लास में फिर हम लोग मिलते हैं। ओके, थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर। और मैं बता चुका हूँ, थोड़ा आप लोग इसको शेयर किया करो,
रेगुलर हम लोग सुबह भी मैं आता हूँ, शाम को मैं मतलब कभी जैसे जब टाइम होता है तो 100% आता हूँ। कोशिश 100% कोशिश करता हूँ कि शाम को भी रेगुलर रहूँ जैसे सुबह रेगुलर हूँ। लेकिन सुबह वाला वीडियो तो बन जाता है सुबह सुबह आते ही, लेकिन शाम वाला कभी कुछ काम हो जाता है तो नॉर्मली कभी कभार नहीं आ पाता। लेकिन फिर भी आप कमेंट किया करो कि वीडियो आपको कैसा लगा, शेयर किया करो, लाइक किया करो। अनअकैडमी पर अगर किसी को आना है, अनअकैडमी पर भी मैं पढ़ाता हूँ डेली 1.5 घंटे, मदर्स में भी मैं पढ़ाता हूँ डेली, तो आप दोनों में कहीं भी आ सकते हो। अनअकैडमी पर कुछ भी आपको ज्वाइन करना है तो आप लोग एक कोड ध्यान रखना, पवन। ओके, थैंक यू।